ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 3 अप्रैल 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत ही मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई कौन सी है? मन मना भव। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए और चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट। हाँ, शिव बाबा गाइड है ना हमारे। बच्चों को नाम भी दिया है, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तो तुम जानते हो, मेरे प्रदर्शनी द्वारा यह तुम दिखलाते हो। मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जाते हैं? चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको समझा सके? यह है स्वर्ग में जाने का गेट। गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट, चित्रों में दिखाया ना। तो बिल्कुल ही क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती है शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। यह गेट है, सारे चक्रों को गेट नहीं कहेंगे, है ना। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती है, फिर नई दुनिया में आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा दिखाता है, यह नर्क है, वह स्वर्ग है। घड़ी का कांटा दिखाया है ना सृष्टि चक्र में। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन, ये बुद्धि में समझने की बात है। अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, ये गुलाबी मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। यह गोला ही मुख्य चित्र है। आज सृष्टि चक्र पर बाबा पूरा फोकस कर रहे हैं। एक चक्र, इसमें नर्क का द्वार और स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नर्क का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते त्रिमूर्ति, 2 गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, संगम युग। यह नर्क है और यह स्वर्ग है। नर्क का अभिविनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहाँ तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो बाबा कहते होंगे खराब। सबसे अच्छा यह चित्र गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्याल चलने चाहिए कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका नाम असल में क्या है? हमारे देश का नाम
भारत है। भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़े ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सबसे भारत ही याद आता है। गाते भी है भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। ये है अनराइटिया। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ सब झूठ ही झूठ है। तो यह गेटवे हेवन अक्षर बहुत ही अच्छा है। बाबा फिर से बात क्लियर कर रहे हैं। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बता रहे। कितनी भाषाएं हो गई है। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी है। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर के मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना है भी भगवान वाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फूरना है सतो प्रधान हम कैसे बने। बाबा ने बताया मामे कम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। आशिक माशिक भी कर्म करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो है ना, बुद्धि में ही उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाबा समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को नहीं जानते। कहते भी है ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी। परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है। उनको कहते परमात्मा, परम आत्मा माना सुप्रीम सोल। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, दो चीज़ें अलग है। यह शरीर 5 तत्वों का बना है। आत्मा अविनाशी एक बिंदी है, वो क्या चीज़ से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी। साधु संत आदि कोई को पता नहीं, इसलिए तो बहुत गुरु किए ब्रह्मा बाबा ने, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाएंगे तो परमात्मा को भी फट से जान जाएंगे। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो कैसे चल सकता है। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या करती है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं वो सूक्ष्म है, ये आँखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में बंद करने से कैसे देखेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसे नॉलेज कोई में भी नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिनती है, परमात्मा भी बिनती है। बाकी हम आत्माएं पति से पावन, पावन से पतित बनती है। वहाँ तो पतित आत्मा नहीं रहती, वहाँ से सब पावन बन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर के पावन बनाते। यह बहुत सहज से सहज बात है। तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। बाबा कहते मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, ब्रह्मा बाबा में। इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। ये है रथ। तो बाबा ने समझाया नाम रखना चाहिए गेट वे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े। सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वो अब प्रायः लोप है, कोई को भी पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्मों वाले आते ही पीछे है। यह ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं। ये अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम स्वर्ग जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान है तो घर कैसे जाएंगे।
फिर स्वर्ग में कैसे जाएंगे? इसलिए खुद को खुद पर मेहनत करनी है सतोप्रधान बनने के लिए। उसके लिए सतोप्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाबा कहते हैं, मुझे ही पतित पावन कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवान वाच लिखा हुआ है, यह भी सब कहते रहते हैं, क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेविन था, परंतु कैसे बना फिर कहाँ गया ये कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे यह सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी आत्माओं का माशूक है और हम सभी उनके आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत ही मीठा माशूक है ना। नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते हैं? मीठा मीठा माशूक है इसलिए याद करते हैं। तो बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो वो माशूक आया हुआ है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सब हर एक प्रकार से याद तो करते ही है उनको, सिर्फ जानते नहीं। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की ही पूजा होती है। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है, स्वर्ग का फाटक खोलने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवान वाच है तो जरूर शरीर वाच, शरीर द्वारा ही वाच करेंगे ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बातें बताते हैं, रेजगारी बताते। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर इसकी वृद्धि होती है। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ आदि सनातन देवी देवता का नया झाड़ बाबा कहते बहुत ही मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। कीटकनाशक उस पर दवाई डालते हैं। बाबा ने मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी हुई है। मन मना भव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज़ क्या काम में आएंगी, उसको तो फेंक देते हैं। कहाँ ऊंच पद और कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी नहीं बनो। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, बाबा कहते सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। क्षीरखंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी क्षीरखंड रहते हैं सतयुग में, तो बच्चों को भी क्षीरखंड बनना चाहिए ना। परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें, पुरुषार्थ भी ऐसा नहीं करेंगे, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने के लिए। टीचर पढ़ाते सबको है, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे ही है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट है, जैसे भंडारी है, भोली भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब उनको याद करते हैं। कहते हैं ना, किसी के दिल को खुश करना हो तो उसका रास्ता पेट से चला जाता है। अच्छा ब्रह्मा भोजन खिलाओ तो खुश हो जाएगा। आज भी भोग है ना, सद्गुरुवार है, ये तो ठीक है। ये सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी ही
दैवी गुण वाली चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत ईजी है, मुख्य बात है ही यह, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में किसको भी ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। नए नए बाबा के बच्चों को लेकर के आओ, समझाओ ये नर्क है, ये स्वर्ग है। बाबा कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव, हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन है, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं, शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। रेजगारी माना डिटेल्स है। बहुतों को तो बच्चों को बाबा कहते बहुत बहुत मीठा बनना है, मधुरता का गुण धारण करना है, सबके साथ प्यार से बातें करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी लेके आते हैं बच्चे। यह भी सब्जेक्ट है, सौगात आकर के देते हैं, वो कहती है हम तुमसे क्यों लूँ, फिर तुम्हारी हमें याद आती रहेगी, इसलिए जो भी कुछ देना है ये कि मैं दे दो। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत क्षीर खंड मीठा होकर रहना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना है। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल ही निकलनी चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बना करके शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज ही हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज़ को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्मयोगी बनो। पहले दिन बाबा ने कहा हम आत्मा और बाप दोनों कंबाइंड हैं। दूसरे दिन बाबा ने कहा ज्ञान और स्नेह कंबाइंड होना चाहिए। और अभी बाबा कहते हैं कि कर्म और योग दोनों कंबाइंड होने चाहिए। तो ऐसे हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज प्राणेश्वर बाप दादा को हम सभी मिल करके भोग ऑफर करेंगे।